गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा पाठक, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। अभी तक हमने वन वे एनोवा या सिंपल एनोवा डिस्कस किया था। आज से हम टू वे एनोवा जिसका 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि टू वे एनोवा हम क्यों निकालते हैं। तो इसका कारण यह है, यदि किसी आश्रित चर पर दो चरों या दो कारकों तथा उनकी दो स्तरों का प्रभाव हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन या कारक विकल्प का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीन चरों या कारकों का प्रभाव देखना है तो हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज करेंगे। ऐसे ही स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन या कारक विकल्प का सबसे बड़ा गुण यह है कि यहाँ मुख्य प्रभाव, ठीक है, मेन इफेक्ट क्या है तथा पारस्परिक प्रभाव, इंटरैक्शन इफेक्ट क्या है, ये निर्धारित करना संभव हो पाता है जो वन वे एनोवा में संभव नहीं है। ठीक है, अब मुख्य प्रभाव क्या है? किसी आश्रित चर का प्रत्येक स्वतंत्र चर पर प्रभाव अलग अलग निर्धारित करना संभव हो पाता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन है हमारा, 20 लड़के तथा 20 लड़कियों को अनियमित रूप से रैंडमली, ठीक है, बिना किसी भेदभाव ऐसे ही चुन लिया गया और उनको क्रमशः A1 तथा A2 समूहों में रखा गया। समूह A1 में 10 गांव के तथा 10 शहर के लड़के थे। इसी तरह समूह A2 में 10 गांव के तथा 10 शहर की लड़कियां थीं। सभी लड़के तथा लड़कियों की रीडिंग एबिलिटी या पठन योग्यता की जांच की गई और जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो हम इस टेबल में दिखा रहे हैं। अब प्रश्न हमारा ये है, क्या पठन योग्यता पर जेंडर या लिंग कारक तथा रीजन या क्षेत्र का कोई सार्थक प्रभाव पड़ता है या नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम नीचे, ये टेबल जो है इसमें हमें देखना है। ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरीज है, A1 A2। ठीक है, A1 में हम B1 B2, A1 के अंतर्गत B1 B2 है, A2 के अंतर्गत B1 B2 है। A1 के अंतर्गत जो B1 B2 है उसमें B1 है शहर के लड़के और B2 है गांव के लड़के। A2 में है B1 है शहर की लड़कियां, B2 है गांव की लड़कियां। ठीक है, तो B1 में 10 शहर के लड़के हैं, इसको X1 से संबोधित करते हैं। 10 शहर के लड़के हैं। B2 में 10 गांव के लड़के। फिर A2 में आए हम, B1 में 10 शहर की लड़कियां और B2 में 10 गांव की लड़कियां। इसको हमने X3 और X4 से संबोधित किया है अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब ये जो लड़के हैं इनका टोटल कर लिया हमने, मतलब इनकी रीडिंग एबिलिटी या पठन योग्यता पे जो इनके मार्क्स आए हैं उनको हमने यहाँ लिख के टोटल कर लिया। शहर का लड़के, गांव के लड़के, शहर की लड़कियां, गांव की लड़कियां। इसके बाद हम स्क्वायर करते जाएंगे। ये X1 X2 X3 X4 हमने इसलिए अलग अलग किया है ताकि हम स्क्वायर करने में आसानी हो। X1 का स्क्वायर 749, 7 to 7 49, 6 into 6 36, 10 into 10 100। इसी तरह एक एक का X1 का स्क्वायर करके हम, ठीक है, यहाँ लिखते जाएंगे। इसके बाद टोटल कर लेंगे। इसी तरह X2 का, गांव के लड़के का जो स्कोर है उसका स्क्वायर करके हम यहाँ लिखते जाएंगे, फिर इसका टोटल कर लेंगे। इसी तरह X3 X4 शहर की लड़कियां, गांव की लड़कियां, सबका हमने स्क्वायर कर लिया है एक एक करके। इसके बाद टोटल, स्क्वायर, टोटल। इसके बाद हमारी कैलकुलेशन
अब सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स करेंगे हम इनका टोटल, ठीक है, 75 प्लस 37 प्लस 62 प्लस 32, ये सिग्मा एक्स हो गया, 206 आएगा। फिर जो एक्स स्क्वायर किया है हमने सबका, उनका टोटल कर लेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 589 151, ऐसे ही इन चारों का टोटल। अब सिग्मा A1, ठीक है, A1 मतलब ये लड़कों की जो मार्क्स हैं, शहर के लड़के प्लस गांव के लड़के, यानी 75 प्लस 37 आया 112। ऐसे ही सिग्मा A2 कर लेना है लड़कियों का 94। फिर A1 प्लस ये दोनों जो आए हैं हमारे A1 प्लस A2 ऐड कर देना है 112 प्लस 94 206। ऐसे ही B1 75 प्लस 62, मतलब B1 का अलग, शहर के लड़के शहर की लड़कियां, ये हमारा क्षेत्र कारक है, ठीक है। B1 75 प्लस 62 इज इक्वल टू, ऐसे ही B2 गांव के 37 प्लस 32 69। अब सिग्मा B1 प्लस B2 137 प्लस 69 206, ये कैलकुलेशन हो गई हमारी। इसके बाद जैसे हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में किया था, करेक्शन निकाला था, वैसे ही इसमें भी हम करेक्शन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। एक्स स्क्वायर आया था हमारा 206। अब सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन है, मतलब जो सिग्मा एक्स आया था हमारा उसका स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स आया था हमारा पहले 206, इसका होल स्क्वायर हमने किया है अपॉन एन, एन 40 क्यों, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 10 10 है ईच, तो 40 हो गया, आंसर आया ये। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आया हमारा 1246, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर के हमने निकाले थे 1246, ठीक है, 1246 माइनस ये सी करेक्शन। ऐसे ही WSS निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला है सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर माइनस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3 प्लस सिग्मा x4 स्क्वायर माइनस सिग्मा x4 का होल स्क्वायर अपॉन n। तो जो नंबर्स हमारे पास हैं उसको आप पुट कर लेंगे। 589 x1 का होल स्क्वायर आया था, ठीक है, माइनस 75 x1 का होल स्क्वायर 75 x1 का 110, फिर जो स्क्वायर किया था हमने उसका टोटल है x2 का 151 माइनस जो x है x2 37 उसका होल स्क्वायर अपॉन 10, फिर x3 स्क्वायर करने के बाद जो टोटल आया था 394 माइनस फिर सिग्मा x3 जो है 62 उसका होल स्क्वायर अपॉन 10 सिग्मा x4, ऐसे ही ये भी है। फिर सबको हम जब कैलकुलेशन कर लेंगे आएगा हमारा 59.8, ये विद इन सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब BSS या बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, ये जो इसका फुल फॉर्म हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में देखा था। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2, ऐसे ही x3 x4 सबको ऐड करके फिर करेक्शन से माइनस कर देंगे, पुट कर लेना है 75 होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस करेक्शन, आंसर आया हमारा 125.3। ऐसे ही टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने यहाँ निकाला था सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, आया था हमारा 185.1। यहाँ हम चेक करें, इसका एक और फॉर्मूला है, ये सब निकालने के बाद विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि आया है हमारा विद इन आया था हमारा 59.8 प्लस ये आया है विद इन बिटवीन हमारा 125.3 185.1। अब SS से या जेंडर फैक्टर या लिंग कारक, उसका फॉर्मूला है सिग्मा A1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा A2 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस सी, ठीक है। अब सिग्मा A1 हमारा क्या आया था 112, कैसे, यहाँ जो हमने निकाला था सिग्मा A1 आया था 112, सिग्मा A2 आया था 94,
ठीक है, वही हमें यहाँ करना है। सिग्मा A1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा A2 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस सी, जो क्या है हमारा ये 8.1। ऐसे ही रीजन फैक्टर या क्षेत्र कारक निकालने के लिए सिग्मा B1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा B2, ठीक है, B1 B2 निकालने, ऐसे ही हमने B1 B2 वहाँ पे निकाला था पहले, 137 का होल स्क्वायर प्लस 69 का होल स्क्वायर अपॉन 20, क्योंकि 2 हैं 10 एच इसलिए 20, इसका आंसर आया 115.6। अब हम मेन इफेक्ट हमारा देख लिया, अब इंटरैक्शन इफेक्ट देखेंगे। उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे A1 A2 B1 B2, ठीक है। A1 था हमारा 75, ठीक है, A1 B1 A2 B2 A1 B2 A2 B2, ठीक है। A1 और B1 हमारा क्या था ये हम देखते हैं। जैसे ये A1 है, ये टेबल जो हमने बनाई थी पहले, A1 में B1 इसका टोटल आया 75, ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा है। A1 में B1 75, A2 में B1 क्या था, A2 में B1 जो है हमारा ये B1, ये हमारा 62, ठीक है, वो हमने लिखा। ऐसे ही A1 में हमारा B2 ये 37 है, A2 में हमारा B2 32 है, यही हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको ऐड करके सिग्मा 75 प्लस 62 137, 7 प्लस 32 69, फिर ऐसे ऐसे भी ऐड कर लेंगे। अब इंटरैक्शन जेंडर इनटू रीजन,